एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है और लिखा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इस सरकार में कोई परीक्षा ना होगा। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि छात्र गाड़ी ना मिल पाने की दशा में ट्रक पर बैठकर परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, और जब हम यह देखते हैं कि एक हाथ टूटा हुआ है, उसके बावजूद कोई परीक्षार्थी या कह लीजिए कि अभ्यर्थी टूटे हुए हाथ के साथ परीक्षा केंद्र में पहुंचता है, और फिर जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है तब हमें उन अभ्यर्थियों के लिए अफसोस होता है जिन्होंने पूरे हौसले के साथ सारी परेशानियों को किनारे करते हुए परीक्षा देने के बारे में सोचा था, और अब उनका हौसला जवाब दे रहा होगा। आज हम आपको बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किन परिस्थितियों से होकर कोई अभ्यर्थी या छात्र परीक्षा देने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन निकम्मी सरकार की निकम्मी व्यवस्था ने सब कुछ चौपट कर दिया। अब हमारे पास तस्वीर दिखाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि सुनने में तो यह भी आ रहा है कि परीक्षा केंद्र पर जो अव्यवस्था थी उसे दिखाने वाले छात्रों को भी पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, या फिर वीडियोग्राफी करने के आरोप में छात्रों को या फिर युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एक भोजपुरी में कहावत है कि ऐंठा से गोईठा बड़ सुकुमार, और यही हाल है नीतीश सरकार का। इनको सिर्फ इतना बताना है कि पहले वाला सरकार इतना बुरा था तो हम उससे थोड़ा सा कम बुरे हैं तो हम अच्छे हो गए हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें कुछ लोग ट्रक के अंदर बैठ गए हैं, और शायद इसे देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि किसी मजदूर टाइप के लोग दिल्ली मुंबई में कमाने जाते हैं तो अक्सर ऐसा करते हैं और वही कर रहे होंगे। लेकिन जब हमने देखा और इसके बारे में ट्विटर पर पढ़ा तो वहां बताया गया था कि बीपीएससी का पेपर देने वाले अभ्यर्थी हैं जिनको जब कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी तो वह एक ट्रक को रोककर ट्रक में पीछे सवार हो जाते हैं और अपने कंधे पर बस्ता टांगे हुए हैं। रात के समय में भागम भाग का मकसद सिर्फ इतना है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाया जाए और वहां जाकर परीक्षा दिया जाए, जिससे कि आने वाला भविष्य सुधर जाए। लेकिन इतनी परेशानी सहकर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पर जाता है और उसे पता चलता है कि कुछ विशेष लोगों को पहले ही पेपर दे दिया गया है और फिर उसके बाद बवाल मचता है तो पेपर कैंसिल हो जाता है। अब आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें दिख रहा है कि रेलवे स्टेशन पर छात्र चादर बिछाकर सोए हुए हैं, और यह तस्वीर सिर्फ बीपीएससी की नहीं है बल्कि हर सरकारी परीक्षा के पहले रेलवे स्टेशनों की हालत ऐसे ही होती है। और फिर जब कोई सरकारी परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तब कोई परीक्षार्थी क्या सोचेगा और सरकार पर कितना विश्वास करेगा, इसके बारे में सरकार क्या ही अंदाजा लगा पाएगी। इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि यह परीक्षा के एक रात पहले की तस्वीर है, जब परीक्षार्थी ट्रेन के माध्यम से उस शहर में पहुंच रहे थे जहां अगले दिन उन्हें परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देनी थी। किसी भी सरकारी परीक्षा के होने से पहले इसी प्रकार का दृश्य सामने आता है, और हमें याद नहीं है कि पिछले एक दशक में कौन सा ऐसा सरकारी परीक्षा हो जो बिना किसी परेशानी के संपन्न हुआ हो, उसका पेपर लीक ना हुआ हो या फिर वो मामला अदालत में ना गया हो। जब तस्वीर आपके यह जो तस्वीर है वो अपने आप में झकझोर देगी, क्योंकि एक अभ्यर्थी बता रहा है कि किस प्रकार से उसे चोट लगी थी और उसका एक हाथ टूटा हुआ था तथा उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, और उसके बावजूद वह परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचा और उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इस बार उसे सफलता मिलेगी, लेकिन पेपर लीक ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ट्विटर पर वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि मेरा हाथ टूटा हुआ था, मेरे चेहरे और पैर पर चोट लगी हुई थी, और वीडियो में यह सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आगे लिखा गया था कि फिर भी मैं हाजीपुर से चलकर पूर्वी चंपारण गया था, क्योंकि मुझे सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होना था। और बीपीएससी की परीक्षा का परिणाम क्या रहा, तो इसका परिणाम सिर्फ इतना रहा कि अभ्यर्थियों के जिंदगी के और कई साल बर्बाद हो गए। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह तस्वीर सभी परीक्षार्थियों के कलेजे में डर पैदा करने के लिए काफी थी, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था
कि अब परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं रह गया है और अब परीक्षा रद्द होकर रहेगा। और आखिरकार मुख्यमंत्री साहब को रात में पता चला और उन्होंने परीक्षा को रद्द करने का आदेश दे दिया और बता दिया कि वे कितने ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी कीमत पर बेईमानी नहीं होने देंगे। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि किस परिस्थिति से होकर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रक में बैठकर जाता है। बाकी अब आप बीपीएससी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद परीक्षा रद्द हो गया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई जो कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, सरकार की तरफ से कुछ बताया जाएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।